बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर वो तमाम आलमोस्ट सेंटेंसेस हैं जो हम ईद वाले दिन बोलते हैं। तो ईद से पहले आप ये सेंटेंसेस प्लीज़ तैयार कीजिए और ईद वाले दिन इनका इस्तेमाल करें। तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, टू हैव अ लुक ऑन दैम प्लीज़ स्टे ऑन विद द वीडियो। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी ईद टू यू फ्रॉम माई साइड। हैप्पी ईद टू यू फ्रॉम माई साइड। आपने इस ईद पर कितनी ईदी जमा की, या जब हम कहते हैं ना इस दफ़ा कितनी ईदी इकट्ठी हुई है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच ईदी डिड यू कलेक्ट ऑन दिस ईद। हाउ मच ईदी डिड यू कलेक्ट ऑन दिस ईद। जब आपने कहना हो सब कहाँ हैं, हमने ईदी लेनी है, यानी कि आपका मतलब यह है कि आज हमारा ईदी लेने का दिन है तो कोई हमें सही तरह मिल ही नहीं रहा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर इज़ एवरीबडी। सब किधर हैं, वी आर लुकिंग फॉर ईदी। हमने ईदी लेनी है। आप ऐसी हज़ारों ईदें देखें, या अल्लाह ताला आपको बहुत सी ईदें देखना नसीब फरमाए। इसको इंग्लिश में कहते हैं मे यू सी जस्ट लाइक दैट थाउजेंड्स ऑफ ईद। मे यू सी जस्ट लाइक दैट थाउजेंड्स ऑफ ईद। आज हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। आज हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। इसको कहेंगे वी आर गोइंग टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। वी आर गोना ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, या वी आर गोइंग टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। बराए मेहरबानी ईद पर नाराज़ मत हों, या ईद पर नाराज़ ना हों। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डोंट गेट एंग्री ऑन ईद, या प्लीज़ डोंट गेट एंग्री ऑन दिस डे। आइए रिश्तेदारों से जल्दी मुलाकात करें, या आपका मतलब यह है कि चलाओ सबसे जल्दी जल्दी मिल के आते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स मूव टू गिव अ क्विक विजिट टू रिलेटिव्स। लेट्स मूव टू गिव अ क्विक विजिट टू रिलेटिव्स। जब आपने ये कहना हो कि जब तक कोई हमें ईदी नहीं ना देगा उसको माफ़ी नहीं देंगे, मतलब ये कि सबको ईदी देनी पड़ेगी। जब तक वो हमें ईदी ना दें तब तक कोई भी माफ़ नहीं होने वाला। इसको कहेंगे नो बडी इज़ गोइंग टू बी फॉरगिवन अंटिल दे गिव अस ईदी। नो बडी इज़ गोइंग टू बी फॉरगिवन अंटिल दे गिव अस ईदी। बराए मेहरबानी ज़रा अपनी जेब हिलाएं, या ये कहना बराए मेहरबानी अपनी जेब को एक किस्म का टच दें, यानी कि छुएं, हिलाएं, जेब को ज़रा हिलाएं, खाली करें थोड़ी सी। उसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ गिव अ काइंड ऑफ टच टू योर पॉकेट। प्लीज़ गिव अ काइंड ऑफ टच टू योर पॉकेट। जब आपने ये कहना हो कि आपने पिछली ईद पे प्रॉमिस किया था कि आप अगली ईद पे हमारी ईदी बढ़ा देंगे, या आपने ईद में इजाफे का आखिरी ईद पर वादा किया था, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू प्रॉमिस्ड ऑन द लास्ट ईद टू इंक्रीज इन द ईदी। आप हमेशा बहुत कम ईदी देते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज गिव वेरी लिटिल ईदी। उम्मीद है कि आप हमें अदायगी के लिए आज अपना हाथ रोकने वाले नहीं हैं। मतलब इसका आसान ज़ुबान में यह है कि आज तो हमें पक्का यकीन है, आज तो हमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, बल्कि ज़्यादा ही देंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे होपफुली यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप योर हैंड टू पे टुडे। होपफुली यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप योर हैंड टू पे टुडे। इस ईद पर अल्लाह आपके तमाम ख्वाब और उम्मीदें पूरी करें। इसको इंग्लिश में कहेंगे ईद मुबारक, कि आपको ईद मुबारक। मे अल्लाह फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड होप्स। अल्लाह करे आपके तमाम ख्वाब और उम्मीदें पूरी हों। जब आपने कहना हो कहीं भी नहीं जाना जब तक हमारी तलब की गई रकम नहीं मिल जाती, मतलब ये जब तक हमें ईदी नहीं ना मिलनी हम हिलने वाले नहीं हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉट गोइंग एनीवेयर अंटिल गेट अवर डिमांडेड अमाउंट। नॉट गोना गो एनीवेयर अंटिल गेट अवर डिमांडेड अमाउंट। अल्लाह की रहमतें आपके दरवाजे पर हमेशा दस्तक दें, आपको ईद मुबारक। इसको इंग्लिश में कहेंगे मे द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलवेज नॉक एट योर डोर, कि अल्लाह की रहमतें आपके दरवाजे पे आएँ, अल्लाह की रहमतें आपके घर पे नाजिल हों। ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको और आपके अहले खानों को ईद का दिन जो है वो बहुत खुशहाल और खुशकुन मुसाफिर यानी कि साबित हो या मुबारक हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस एंड ब्लिसफुल ईद डे। आज तो आपने हमें खुश कर दिया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू हैव मेड अस हैप्पी टुडे। यू मेड अस हैप्पी टुडे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको मेरी तरफ से भी, मेरी फैमिली की तरफ से भी, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द पीपल अराउंड यू।